को ऐसे इंसान किस तरीके से मिल गए। तो सिस्टर मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, इतने धोखेबाज इंसान, और मुझे पता नहीं था ये इतने धोखेबाज होंगे, और मुझे इतने धोखेबाज इंसान से मुझे प्यार कैसे हो गया। आज मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। मुझे कभी नहीं पता था इंसान जब प्यार, इस धोखेबाज की हर एक बात एक एक बता दूं। अभी से जो भी हो 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, 2 साल तो मैं अपने घर वालों को भी मनाई हूँ। उनकी वजह से, उनके चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ की ज़िंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ, स्टार्टिंग टाइम था, मैं तब दिल्ली रहती थी, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करते थे। और हमारी जो, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं, मेरी फैमिली भी रहती, लेकिन मैं कोचिंग वहाँ पे पढ़ने जाती थी। तो जो भी ट्यूशन वहाँ से पढ़ के मैं ना जा रही थी, तो बस स्टॉप पे तो जो जानू थे हमारे हस्बैंड, धोखेबाज जिसे कहते हैं, धोखेबाज जो थे मेरे पति, ये मुझे वहाँ पे जो भी हुई, ये उनको मैंने कि एक इंसान हेल्प करता है, पानी पुनी ला के दिया, ये सब किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी हो कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे सामने एक मतलब दुकान था, मतलब हमारे घर के पास से ही, वहीं पे काम करते, ज़्यादा नहीं, 2-4-10 दिन शायद रहे थे, तो वहीं काम वाम करने लगे थे। तो वहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद ये कब वहाँ से चले आए मुझे पता भी नहीं चला। फिर वहाँ से तो फिर ये दिल्ली जाने के बाद भाग के गए। फिर उसके बाद वहाँ से वापस अपने घर आ गए। फिर हम 2-3-4 साल तक, जो भी 2-3-4 साल तक, फिर मैं कभी मतलब कोई, हम तब इनसे कोई हमारी बातचीत नहीं, बस उसी टाइम जो मैंने इनकी हेल्प करी बातचीत हुई। उसके बाद ये वहाँ से चले आए। फिर बहुत बहुत दिनों बाद, 1-2 साल बाद ना, ये मुझे फेसबुक पे दिखे। तब मैंने ना इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, तो तब हमारी फेसबुक पे इनसे बातचीत होने लगी। तब भी हमारी लव स्टोरी कुछ नहीं थी, बस ऐसे नॉर्मल बात है। तब मैंने इनको बोला कि आप दिल्ली आए थे, मैं आपकी हेल्प की थी, जो भी हो। तब इन्होंने बोला हाँ मैं पहचान गया। फिर मैंने बोला, फिर उसके बाद इन्होंने अपना, मैंने इनसे अब कुछ टाइम में फिर मैं फिर अपने घर इधर मतलब लखनऊ आ गई। तब मैं फिर दिल्ली नहीं, लखनऊ में भी रहती थी, फिर दिल्ली में, दोनों ही जगह मैं रहने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या बताऊँ, फिर बातचीत हुई मेरी इनकी, पहली बार मिलने गई। तब भी ये बहुत ठीक ठाक से थे, रहे साथ में, सब कुछ अच्छा। तब भी नहीं लगा कि ये ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर मैं इनसे मिलने के लिए आती रही हमेशा। फिर क्या होता था, मैं अपने घर चली आती थी, क्या करते थे कि बहुत लड़ते थे फ़ोन पे। मतलब पहले जब मैं आती थी मिलती थी ठीक है, उसके बाद जब मैं घर चली जाऊँ फिर हमारी एक दूसरे बहुत लड़ाई होती थी बिना बातों पे। फिर उसके बाद हर इंसान के साथ ऐसा होता है, प्यार होने के बाद लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं। फिर उसके बाद मैं चली आती थी, फिर लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता रहा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनके पास बहुत पैसे थे, सब कुछ इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, मुझे हर खुशी देते थे। मैं जब भी जाती थी घूमना फिरना, मतलब कि आप लोग मानोगे नहीं फ्रेंड्स, होटल में कम से कम 30-30 हज़ार रुपया, 40-40 हज़ार रुपया सिर्फ मतलब होटल का जो बिल होता था वो पे करते थे हम लोग। ऐसा होता था, बहुत मतलब कि खूब बहुत घूमना फिरना ऐसी सब कुछ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे आना जाना लगा रहा। फिर कुछ टाइम बाद मेरे घर में सभी को पता चल गया, मेरे घर में भी पता चल गया, इनके घर में भी पता चल गया। फिर भी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे। तब मैंने सोचा कि जो भी हो कि एक दूसरे के साथ रहें, शादी के लिए हम लोगों ने सोचा। तो जब लास्ट टाइम हुआ, एकदम लास्ट टाइम, जब पैसे वैसे सारे ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा, तब मैंने भी इन्हें बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने ही बोला। जो हमारा चंडीगढ़ स्टेशन है आप लोगों ने देखा होगा, मैं इनके पास आती थी, मैं जाना नहीं चाहती थी, मुझे हमेशा इनके साथ अच्छा लगता था रहना। तो जब लास्ट टाइम हुआ तब मैंने इनसे बोला कि मैं आपसे ना शादी करना चाहती हूँ। पैसे उस टाइम इनके पास एक भी रुपया कुछ भी नहीं बचा। तब इन्होंने बोला ठीक है, मना नहीं किया मुझे कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, ठीक है। इन्होंने हाँ भर दिया। मैंने कहा ठीक है। तब इन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ भरा। तब वहाँ से हम लोग जो भी हो निकल गए। फिर क्या हुआ, घर वालों को बताया, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। घर वालों ने बोला कि नहीं, हम जो भी हो कि हम इस तरीके से नहीं। मेरे घर वाले भी भड़क गए, इनके घर वाले भी भड़क गए। फिर फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ का पीजीआई हॉस्पिटल, चंडीगढ़ का 16 का हॉस्पिटल, चंडीगढ़ का बस स्टैंड जो है, जो वहाँ पे रहते होंगे, मानोगे नहीं फ्रेंड्स,
हर एक फेस्टिवल पड़ा था वहाँ मैं इनके साथ, सिर्फ क्यों मैं इनसे प्यार करती थी इसलिए हर जगह 1 महीने 1 से 1.5 महीने तक भूखे प्यासे ऐसे भटकते रहे। सोने को नहीं मिलता था, वहाँ सोने जाओ तो वहाँ से भगा देते थे, वहाँ सोने जाओ तो वहाँ से भगा देते थे। खाने के लिए एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। कहाँ जाए, कोई काम वाम नहीं करते थे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। जो भी इन्होंने काम करते भी थे, मतलब ये गिफ्ट पैकिंग की काम करते थे, तो सारे पैसे सेविंग करके रखे थे। ये ख़त्म होने के बाद जब हमारे पैसे ख़त्म हो गए तब उसी चंडीगढ़ स्टेशन से वापस गए। घर वाले नहीं माने थे, यहाँ वहाँ भटक के चंडीगढ़ स्टेशन पे 10 रुपए का रोटी मिलता था, 10 रुपए का जो भी से रोटी सब्जी ऐसे चंडीगढ़ के मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, वो खा के उस चंडीगढ़ स्टेशन पे मैंने इनके साथ बिताया। और भी लव स्टोरी है, मैं आप लोग को भी बहुत बड़ी हमारी लव स्टोरी है। अब मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों से, बस जितना होता है मैंने इनके साथ सुख दुख कष्ट जो भी था मैंने इस धोखेबाज इंसान के साथ मैं रही, हमेशा इनका साथ दी। ऐसे भटकते फिर मेरे माँ बाप भी टॉर्चर करने लगे। सब कुछ हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सबके पास हाथ जोड़ा गिड़गिड़ाया कि रख लो, तो कोई नहीं रखने को तैयार हुआ, कोई नहीं। बहुत आप लोग हमारी जो सब ये नहीं करना चाहती, कोई काम नहीं कैसे बदल सकते, आप ही बताओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रेंड मैं उनकी बड़ाई कर रही हूँ, जो मेरे सामने हर एक ब्लॉग में बोलती थी मेरे पति ना मेरे लिए भगवान के जैसे थे, लेकिन अचानक से वही पति इस तरीके से बदल गए, उसके बाद मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई। तो आप ही लोग बताओ फ्रेंड्स, क्या बीतेगी मेरे ऊपर, मैं कैसे जी रही हूँ। मेरे पति को समझ में आता, जो इंसान मुझे हर एक शौक़ पूरा करते थे, हर एक चीज़ में मेरा साथ दे दिया इन्होंने। जब अच्छा वक्त आया तो इस अच्छे वक्त में हमारा इन्होंने साथ, ये तो ज़िंदगी अब जीने की थी, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई, तो हर